वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉक थेरेपी के बारे में। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जाइए उन्हें डाउनलोड कीजिए और इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कैसे हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो देखिए, जैसा हमें पता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां बनकर उभरे और इनके बीच क्या हुआ, शीत युद्ध। तो इसी दौरान क्या हुआ कि शीत युद्ध में होड़ करने के कारण सोवियत संघ की व्यवस्था धीरे धीरे बिखरने लगी और 1991 में उसका पूरी तरीके से क्या हो गया, विघटन हो गया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब विश्व के अंदर जो नए देश बने, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 नए देश बने, उनकी व्यवस्था को अब संभालना था। तो इसीलिए लाई गई क्या, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, किसी को चोट पहुंचाकर उसका इलाज करना। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए देश बने। अब उन देशों के अंदर पहले तो समाजवादी व्यवस्था थी, अब वहाँ पर क्या करनी थी, पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करनी थी। इसीलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी को बनाया। किसने बनाया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसे बनाया था? शॉक थेरेपी को। क्यों बनाया था? ताकि सोवियत संघ के से जो नए देश आज़ाद हुए हैं उन्हें क्या किया जा सके, उनकी व्यवस्था को पूंजीवाद में बदला जा सके। तो समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने के लिए शॉक थेरेपी को बनाया गया। अब इस व्यवस्था को हम बदलेंगे कैसे? तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति के हाथ में होती हैं, यानी निजी क्षेत्र होता है। वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होता है और यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं। तो करना क्या था कि समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना था। अब ये कैसे बदला जाएगा? उनकी नीलामी कर कर, उन्हें बेचकर। तो शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही था, यानी ये पूरी प्रोसेस थी, यही शॉक थेरेपी थी। आगे अगर हम देखें तो इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे सबसे पहला कि राज्य की संपदा का निजीकरण करना, यानी जो चीज़ें गवर्नमेंट है उनको क्या करना, प्राइवेट करना। दूसरा क्या था कि मुक्त व्यापार को अपनाना। मुक्त व्यापार अपनाने का मतलब है कि उस क्षेत्र के अंदर मुक्त व्यापार, ताकि सब आपस में अच्छे से व्यापार कर सके बिना किसी पाबंदी के। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि लाइसेंस वगैरह को हटा देना, टैक्सेस वगैरह को कम कर देना, ताकि व्यापार करना क्या हो, आसान हो। और इसके अलावा तीसरा क्या करना कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। अब पूर्वी देशों को, यानी सोवियत संघ के देशों को पश्चिमी देशों यानी अमेरिका के साथी देशों से जोड़ने के प्रयास किए गए। तो ये थे शॉक थेरेपी के उद्देश्य। हुआ क्या? शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी को लागू किया गया और लागू करने के बाद देखिए क्या हुआ कि कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया गया। अब इस दौरान क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया गया। इससे क्या हुआ कि पूरी तरह से शॉक थेरेपी क्या रही, असफल रही। ठीक है, रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से टूट गया, यानी वहाँ पर जो कंपनियाँ हुआ करती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आई। जैसे भारत के अंदर रुपया होता है, वैसे ही रूस के अंदर क्या होता है, रूबल होता है। तो उसकी मुद्रा में क्या आई, भारी गिरावट आई। इसी के साथ साथ समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी कहाँ पर, रूस के अंदर, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों पर सस्ते में बेच दिया गया। साथ ही साथ वहाँ पर आर्थिक विषमता बढ़ी। कहने का मतलब है कि अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया। खाद्यान्न संकट आ गया देश के अंदर, क्योंकि पहले सरकार सुनिश्चित करती थी सोवियत संघ की, अब रूस के अंदर सब कुछ प्राइवेट हो गया, तो अब लोगों को खुद सुनिश्चित करना था। तो ऐसे में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया लोगों के सामने। कालाबाजारी को बढ़ावा मिला इसी दौर के दौरान। और इसी के साथ साथ इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल इसीलिए कहा गया क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में लोगों को बेच दिया गया। अगर आगे हम देखें तो ऐसा हुआ क्यों, यानी शॉक थेरेपी फेल क्यों हो गई? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए, इस सेल में भाग लेने के लिए सरकार ने क्या किया, सबको एक अधिकार पत्र दिया, यानी एक तरीके से इनविटेशन दिया कि आप आइए, इस सेल में भाग लीजिए और कंपनियां खरीदिए। पर जिन सामान्य लोगों को ये अधिकार पत्र दिए गए, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इन कंपनियों को खरीद सके। तो और उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पैसे का इकट्ठा करना, कहीं से जुगाड़ करना। तो उन्होंने इन अधिकार पत्रों को क्या किया, कालाबाजारियों को बेच दिया। और उन कालाबाजारियों ने इन अधिकार पत्रों के द्वारा उस ऑक्शन के अंदर, यानी उस नीलामी में भाग लिया और बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद लिया। तो इस तरीके से जो शॉक थेरेपी थी वो पूरी तरीके से विध्वंसकारी रही। किसके लिए? समाजवादी देशों के लिए। सोचा तो ऐसा गया था कि पूंजीवाद में बदलकर उनको फ़ायदा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। शॉक थेरेपी के उल्टे ही परिणाम निकले और ये सबके लिए बहुत ज़्यादा क्या रही, नुकसानदायक रही। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जाइए उन्हें पढ़िए और डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और अलग अलग हैंडल्स पर हमें फॉलो कीजिए ताकि इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दैट।